हेलो अपनी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है। आज शिक्षा मंत्री संदीप जी के द्वारा 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें 40 मिनट का सार क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, वो 3 मिनट में आप यहाँ जानने वाले हैं। अब यहाँ पर 40 मिनट में उन्होंने किस किस की चर्चा की, पहले आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने जो चर्चा की वो शिक्षकों, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, यानी टेट पास को इंतजार है कि सुपर टेट वैकेंसी है। इन सभी चारों बिंदुओं पर हम यहाँ जानने वाले हैं क्या क्या उन्होंने कहा है, सिर्फ 3 मिनट में। वीडियो को 3 मिनट तक देखिए, जिससे आपको सारी स्थिति स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि शिक्षा मंत्री के द्वारा आज क्या कहा गया है। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा कर रखेंगे, जिससे आगे की भी सही और सटीक अपडेट मिलती रहे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर शिक्षकों को लेकर के उन्होंने क्या कहा है। तो उन्होंने डाटा आज पेश किया कि 100 दिन का जो हमारा लक्ष्य था, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने 100 दिन के लक्ष्य को आसानी से पूर्ण कर लिया है। अब हमें टारगेट मिला अगले 6 माह के लिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा कार्य चल रहा है। यानी बेसिक शिक्षा विभाग को उन्होंने बताया कि बच्चों के भविष्य को लेकर के ये बेसिक शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से देश का भी भविष्य बनेगा, प्रदेश का भविष्य बनेगा, बच्चों का भविष्य बेसिक शिक्षा से ही बनता है। तो उन्होंने कहा है कि अभी हमारा टारगेट था कि 2 करोड़ नामांकन पूरा किया जाए, जिसको लेकर के उन्होंने बताया कि 1.90 यानी 1 करोड़ 90 लाख छात्रों का नामांकन हो चुका है और 10 लाख छात्रों का नामांकन होने के बाद हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है 2015 से लेकर के 2022 तक अभी तक 40 लाख बच्चों का नामांकन बढ़ा है, यानी पहले की अपेक्षा 40 लाख छात्रों का नामांकन बढ़ गया है। 2015 से पहले जो डाटा रहता था उसके अकॉर्डिंग अब तक 40 लाख बच्चे बढ़े हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 1.66 करोड़ आधार नामांकन पिछले सत्र किया जा चुका है और इस बार भी अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया 2,55,000 दिव्यांग बच्चों को अभी यहां पर जोड़ा गया है, उनका भी नामांकन कराया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन कायाकल्प की व्यवस्था जो हमने शुरू की है उसके माध्यम से पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल गई है और यहाँ पर बच्चों के अनुरूप, उसी के अनुरूप पढ़ाई कराई जा रही है और वहां की जो वातावरण है, बच्चों का खान पीन और वहां के मिड डे मील और स्कूल के बिल्डिंग और मटेरियल, बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ सफाई पर ये सारी चीजें कायाकल्प के तौर पर बदल गई हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पर कार्य कराए जा रहे हैं। यानी उन्होंने कहा है हमारा जो ऑपरेशन कायाकल्प का लक्ष्य है वो 82% पूर्ण हो गया है, 18% अभी रह गया है, उसको भी हम जल्दी पूर्ण कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कहा है दीक्षा पोर्टल के माध्यम से अभी तक 6 लाख पंजीकृत शिक्षक हो चुके हैं और लगभग 20 लाख यूजर्स हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट उन्होंने बोला है कि यहाँ पर शिक्षक कैशलेस इलाज को लेकर के, यानी कैशलेस इलाज की पॉलिसी जो लेकर के आए हैं उसमें उन्होंने कहा है जिसमें 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख की मांग की गई थी कि इस 4 तरीके से यहाँ पर कैशलेस इलाज दिया जाए, इसकी सुविधा दी जाए। तो इसमें शिक्षा मित्र, अनुदेशक और यहाँ पर शिक्षकों को रखा गया है। साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए जो भी उनके अभिभावक है, यानी उनसे जो आश्रित हैं, यानी उनके पुत्र पुत्री, उनके माता पिता जो भी शिक्षक से या शिक्षणेतर कार्य कर रहे हैं, उन सभी के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। तो इसके लिए बहुत ही जल्दी आगे की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, उन्होंने ये कहा। तो इसी में यहाँ पर अनुदेशक, शिक्षा मित्र और शिक्षकों को शामिल किया है। आगे की जितनी भी बिंदु उनमें यहाँ पर शिक्षा मित्र, अनुदेशक के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, केवल डीबीटी पर चर्चा की है कि पहले हम 1100 रुपए देते थे, अब यहाँ पर 1200 रुपए बढ़ा के किया गया है। पहले 1.57 करोड़ बच्चों को डीबीटी का लाभ मिला था, यानी 1100 रुपए के बच्चों के खाते में, यानी उनके अभिभावकों के खाते में भेजे गए थे, जो कि अब 1200 रुपए के आधार से भेजा जाएगा, लेकिन सभी बच्चों का आधार लिंक होना चाहिए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो 18,381 स्मार्ट क्लास का लक्ष्य रखा गया है, जिसको पूर्ण किया जाएगा। 18,381 नई स्मार्ट क्लासें बनाई जाएंगी। 2 लाख टैबलेट बांटने का भी लक्ष्य रखा गया है, जो शिक्षकों को दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के कहा है कि 2020-21 में 21,695 ट्रांसफर किए थे और इस बार भी हमने ट्रांसफर पॉलिसी बना ली है। अब इसके लिए मुख्यमंत्री जी से जैसे ही अनुमति मिलती है उसके बाद ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर के पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि नई शिक्षक भर्ती पहले हम समायोजन शिक्षकों का करेंगे, जहां पर शिक्षक ज्यादा है और जहां कम है विद्यालय में वहां पर भेजेंगे। जैसे ही शिक्षक और छात्र का अनुपात संतुलित करने के लिए समायोजन हो जाएगा, जहां शिक्षक अधिक हैं वहां से कम वाली जगह पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखा जाएगा अगर शिक्षकों की कमी होगी तो मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार, उनकी दिशा निर्देश के अनुसार आगे शिक्षक भर्ती पर विचार किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के नई शिक्षक भर्ती आपकी 2023 में देखने को मिल सकती है। 22 में कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया होगी वो सितंबर अक्टूबर में की जाएगी और यानी कह सकते हैं 2022 में यही प्रक्रिया चलेगी। 23 में अगर शिक्षकों की आवश्यकता होगी तब शिक्षक और छात्र अनुपात का डाटा फिर से देखा जाएगा, उसके बाद आपके लिए नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ये यहाँ पर बहुत ही अपडेट है जो आपके लिए 30 मिनट का सार था वो आपको बता दिए गए। मृतक आश्रित के लिए यहाँ पर 4th ग्रेड में उसका चयन किया जाता है, उसकी योग्यता के आधार पर अगर ग्रेड सी में अगर जगह होगी तो उसको भी वहां पर भी चयनित किया जा सकता है। अब बात करें यहाँ पर उन्होंने बताया
कि यहाँ पर जो शिक्षकों को इंतजार है कि ऐसी महिला शिक्षक मित्र साथी जो अपने पति वाले जिले में जाना चाहती हैं, तो उनको लेकर के उन्होंने इस पे कोई चर्चा नहीं की है। साथ ही साथ अनुदेशक ट्रांसफर कब होगा इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं की गई। केवल अनुदेशक शिक्षा मित्र की चर्चा की गई, वो केवल कैशलेस सैलरी के लिए की गई है। तो ये आज का 40 मिनट का सार था। मैं आशा करता हूं आपको ये सार अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।